आदमी ने खींचना शुरू किया और सड़क हाथ में आ गई। क्या रीजन, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा रीज़न ये है कि प्रॉपरली जो पैच वर्क या नए सड़क बनाते हैं, उसमें जो है सुपरविज़न ढंग से नहीं हो पाता है। सरकार तो देखिए पैसा देती है हमको पैच मरम्मत, लेकिन हम जो है नहीं सुपरवाइज़र कर पाते हैं, ठेकेदार भी कहीं लेबर भी है। रात में अमूमन बनाई जाती हैं सड़कें, रात में तो हम समझते रात हैं। में सहमत हैं आप रात में सड़क जी, बनाने के लिए? नहीं, रात में बिल्कुल सहमति नहीं है, डामर 5-6 घंटे में इतना सूख जाता है कि वो हाथ से नहीं निकलता। नहीं निकलता है, बिल्कुल कितना घंटे में अगर करेंगे तो निकलेगा, अगर अच्छा भी है? नहीं, वो तो हथौड़ी से ही तोड़ना पड़ेगा उसको, वैसे नहीं तोड़नी पड़ेगी, छेनी हथौड़ी ही लगाना उसके पड़ेगा। बाद जो वीडियोस आए हैं उसमें मटेरियल में कहीं ना कहीं या तो कम। मटेरियल में, जी, जी। आपने आए दिनों सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर आदमी बनती हुई सड़क के पास बैठता है, हाथ से कुरेदना शुरू करता है और उसके हाथ में सड़क का हिस्सा आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो ऐसे वीडियोस नहीं आए, पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कुछ कमी है और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो यूपी पीडब्ल्यूडी में लंबे समय से कार्यरत रहे पूर्व इंजीनियर हैं कामेश्वर सिंह जी। कामेश्वर जी, आपका बहुत स्वागत है। कामेश्वर जी, आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि पीलीभीत की बात कर लीजिए, आदमी ने खींचना शुरू किया और सड़क हाथ में आ गई। क्या रीजन, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा रीज़न ये है कि प्रॉपरली जो पैच वर्क या नए सड़क बनाते हैं, उसमें जो है सुपरविज़न ढंग से नहीं हो पाता है। डामर बहुत से केसों में एस्फाल्ट बिटुमेन जिसको बोलते हैं, वो जल जाता है, टेम्परेचर 180 190 तक पहुंच जाता है, जल जाता है और उसको लेकर तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी उसकी ख़त्म हो जाती है। इस वजह से वो पकड़ता नहीं, ले तो हो जाएगा लेकिन 2-4 दिन के बाद उखड़ना शुरू हो जाता है। ये तो अपरिहार्य परिस्थिति में कहीं-कहीं हो जाता है। दूसरी चीज़ है पैच का है, पैच पैच को भी हम लाइटली लेते हैं, पैच भी हमें बनाना चाहिए तो उसका जो सब बेस है, उसको भी उतना ही देना चाहिए जितना कि हमारे रोड के लिए डिज़ाइन के लिए दी गई है और उस डिज़ाइन के लिए जितनी प्रॉपर चाहिए, उतना अचीव करने के बाद ही हमको डामर डालना चाहिए। डामर डालते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो है मोटाई कितनी है। अमूमन पैच वर्क में हम लोग 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक का हम लेयर डालते हैं। छोटा पैच है तो उसमें होना चाहिए कि जो सब बेस है, पत्थर है 25 एमएम के, 20 एमएम के, उसको हम प्रॉपरली कुटाई करें। अगर रोलर उसमें पहिया नहीं चलने लायक है तो हम दुरमुट से उसको कूट करके, बीओसीजी बोलते हैं, उसको उस तरह से करके डामर छिड़क करके कूटने के बाद हम जो है मिक्स उसको हम प्रॉपर टेम्परेचर पे हम उसको ले करें और डालने के बाद उस पर पत्ते वत्ते रख करके हम जो है पैचिंग में फिर रोलिंग करते हैं। रोलिंग इतना करें कि उसकी डेंसिटी हमें अचीव हो जाए। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसकी डेंसिटी मिलती नहीं है, फिर बाद में पहियों से लग के उखड़ जाती है। तो एक तो ये हुआ हमारा पैच वर्क, इसको सुपरविजन होना चाहिए विभागीय, किसी भी विभाग, कोई भी विभाग। सरकार तो देखिए पैसा देती है हमको पैच मरम्मत, लेकिन हम जो है नहीं सुपरवाइज़र कर पाते हैं, ठेकेदार भी कहीं लेबर भी है। रात में अमूमन बनाई जाती हैं सड़कें, रात में तो हम समझते रात हैं। में सहमत हैं आप रात में सड़क जी, बनाने के लिए? नहीं, रात में बिल्कुल सहमति नहीं है। सब ग्रेड का प्रिपरेशन 1 दिन 2 दिन पहले सड़क का हो जाना चाहिए। अब आपके फिजिबिलिटी हो गई सड़क की तो आप एक लेयर डालिए उस पे और कितनी हमारा नॉर्म्स है उससे ज़्यादा अगर हम 8 सेंटीमीटर डालते हैं, 7 सेंटीमीटर डालते हैं, तो वो इतना कम्पैक्शन होता है 10 टन के रोलर से कि वो हमारा 5 सेंटीमीटर अचीव हो जाता है। होता नहीं है इतना प्रॉपरली, जिसके वजह से ये हमारी लेयर जो है डेंसिटी नहीं आने के कारण वो टूटना शुरू अच्छा, कर कोई जैसे सड़क बनी, नई-नई सड़क बनी और मैं यहाँ बैठ गया और मैंने हाथ से कुरेदना शुरू कर दिया। तो क्या हर सड़क के साथ ऐसा है कि अगर आप 4-5-6 घंटे के बाद ऐसे कुरेदना शुरू करेंगे तो निकलने लगेगी? नहीं, नहीं, उसमें वही बताया हाथ से तो कभी नहीं निकल सकता है, डामर होता है ये। अच्छी इसकी विस्कोसिटी मतलब जहाँ डामर 5-6 घंटे में इतना सूख जाता है कि वो हाथ से नहीं निकलता है। नहीं निकलता है, तो बिल्कुल नहीं कितना घंटे में अगर करेंगे तो निकलेगा, अगर अच्छा भी है? नहीं, वो तो हथौड़ी से ही तोड़ना पड़ेगा उसको, वैसे नहीं तोड़नी पड़ेगी, छेनी हथौड़ी ही लगाना उसके पड़ेगा। बाद जो वीडियोस आए हैं उसमें मटेरियल में कहीं ना कहीं या तो कम। मटेरियल में, जी, जी। मटेरियल में कहीं न कहीं अब डामर अमूमन होता है कि लेबर है गर्म हीट कर रही है, ओवर बर्न्ट हो जाता है, जल जाता है, तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी उसकी खत्म हो जाती है। इस वजह से वहाँ पर वो पकड़ नहीं बन पाती है। आकलन कैसे किया जाए कि इतना सेंटीमीटर होनी चाहिए और इतना हो रहा है, इस वजह से कमी आ रही है? मतलब कमी का मुख्य रीजन क्या हो सकता है शॉर्ट में? तो इसके लिए तो विभागीय अधिकारी हैं, उनको सुपरविज़न करना चाहिए, देखना चाहिए और आप सब लोगों का दायित्व है। ये सार्वजनिक काम है, जनता हम लोग चलने के लिए बनी है।
तो उसमें थिकनेस भी देखते रहने चाहिए, और टेम्परेचर साइडों पे होता है, थर्मामीटर भी होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर ये अमूमन शिकायत आती है कि लेबर लगा दिया है, जलता रहा है, उसी में आग लग जाती है, डामर जलने लग जाता है और उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, जिसके वजह से वो कुछ ही दिन के बाद सड़क से उखड़ना, हाथ से जो आप कर रहे हैं, वो काम शुरू एक हो जाता है। दर्शक के लिए, जैसे कि सपोज कि कहीं पर जैसे पीडब्ल्यूडी ने खुद भी एफआईआर करवाई, पीडब्ल्यूडी कोई संज्ञान में जैसे आया, विभाग ने करवाई है, शासन ने आदेश दिए हैं, ये अब तो बहुत कई सख्ती है। हाँ कई बार से लेबर की गलती है या जिसने टेंडर लिया उसकी गलती सपोज है, एक पीडब्ल्यूडी का अधिकारी अगर वहां पहुंचा है जी। तो उसके मुख्यतः 2-3 सवाल उससे क्या होने चाहिए रैंडमली कि भाई तुमने ये किया है, वो 3-4 सवाल क्या होना चाहिए, दर्शक भी जानना चाहता हाँ, ये जानना चाहिए कि आपकी जो मिक्स है, वो परसेंटेज क्या है मिक्स फॉल्ट की, और दूसरी चीज़ है मिक्स फॉल्ट का जो पड़ रहा है परसेंटेज हो गया, तो उसका टेम्परेचर कितना है, मिक्स जो बन गया ओवरऑल, और इतना उसके बाद थिकनेस कितनी है, ये जानना चाहिए जनता को, और तो उस हिसाब से आदमी काम लेगा। जो एजेंसियां होती हैं वो भी किसी को सबलेट कर देती हैं, अमूमन देखा जाता है, लेकिन अब इस गवर्नमेंट में थोड़ा सा सख्ती है, सभी एजेंसियों को बैकलिस्ट किया जा रहा है, अच्छी बात है। तो अब थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अपरिहार्य परिस्थिति में कहीं ना कहीं ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में या उसमें देखने को मिलती है। है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने एक बारीकी से बताया कि आखिर क्या कमियां रह जाती हैं और उन कमियों को वक्त रहते कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो देखने के बाद जो अधिकारी हैं या जो टेंडर देते हैं वो इसको संज्ञान में लेंगे और शायद इन पॉइंटर्स को एक दिशा निर्देश या कहें या एक तरह से संज्ञान में लेकर और बेहतर सड़कें बनाने का संकल्प लेंगे। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।